हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीडीएस भर्ती में 60% वाले, 65% वाले, 70%, 80% वाले कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, किस राज्य में कम कट ऑफ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या गलती नहीं करना है, फॉर्म भरते समय कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देना है, ताकि आपका 100% ग्रामीण डाक सेवक में यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। जितने भी बच्चे यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले देख रहे हैं और जीडीएस का फॉर्म अभी भरे होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, आप फॉर्म भर दिए हैं, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल चुका है, आपको ये भी पता होगा कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकल चुका है। ठीक है, और जो बच्चे आने वाली जीडीएस भर्ती जो कि दिसंबर में निकलेगा वो भरेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, तो दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊँगा इस वीडियो में कि कट ऑफ, किस राज्य का कट ऑफ कम जाता है, आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर हर जगह हिंदी नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि किस राज्य का में हिंदी बोला जाता है, वहाँ कट ऑफ कैसे कम जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, बच्चे वहाँ पर क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, इस पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है वो भी बताऊँगा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में ही बच्चे गलती करते हैं, तभी उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता है। ठीक है, और बात करूँ यहाँ पर तो जीडीएस जो है, अगर जीडीएस को आप देखिएगा तो हर साल जो है 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकालती है। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक हर साल 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर निकालती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है, ठीक है, हर साल 40,000 से ज़्यादा निकलती है। फ़ीस भी बहुत कम रहता है, मात्र 100 रुपया फ़ीस लगता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का फ़ीस भी नहीं लगता, 0 रुपीज़। अब यहाँ पर लिस्ट जो निकलता है आपका 1 से लेके 10 तक निकलता है। ठीक है, किसी किसी स्टेट में 1 से लेके 5 तक लिस्ट निकलता है, किसी किसी स्टेट में 1 से लेके 10 तक लिस्ट निकलता है, किसी किसी में 1 से लेके 7 तक लिस्ट निकलता है। मतलब हर स्टेट 5 से ज़्यादा लिस्ट निकालता है। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती यही करते हैं ना, बच्चे गलती करते हैं कि वे पहला लिस्ट देखते हैं, दूसरा लिस्ट देखते हैं, उनमें नाम नहीं आया, तीसरा में मेरा भी नाम नहीं आया, उसके बाद वे छोड़ देते हैं। ठीक है, तीसरा में भी नहीं आया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े हैरेस हो जाते हैं कि मेरा नाम नहीं आ रहा है। देखिए, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को जीडीएस में नौकरी चाहिए ना। आपको पता है एक बात, ग्रामीण डाक सेवक में जीडीएस में आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कितनी होती है आपकी पता है ना, 14,000 रुपये। कितने? 14,000। 14,000 रुपये पर मंथ मिलता है, जिसमें आपको 4 घंटा काम करना पड़ता है, 4 से 5 घंटा काम करना पड़ता है। तो इतना कम सैलरी, लेकिन वही 3 साल बाद, ठीक है, जब आप 3 साल बाद प्रमोशन लीजिएगा, ठीक है, 3 साल बाद आप जीडीएस में जब प्रमोशन लीजिएगा तो उस प्रमोशन का आपको पता है प्रमोशन के बाद कितना मिलता है। फिर आप एमटीएस के पे लेवल 1 में आ जाइएगा। ठीक है, एमटीएस के पे लेवल 1 में, जिसमें कि आपको 18,000 बेसिक पे हो जाएगा, जिस पर आपको एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। सब कुछ जोड़ जाड़ के अगर बताएं तो स्टार्टिंग सैलरी आपका 26-27 रुपया रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि जीडीएस में जब हम 14,000 में ज्वाइन करते हैं और 3 साल के बाद आपका सैलरी 26,000 रुपया हो जाता है, और फिर ये बढ़ते जाता है, ये आपका अच्छा खासा जाएगा 80,000 तक, और बेसी इससे भी ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर पहले आप जॉब तो लीजिए, आप इसके साथ साथ अदर जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें, असम, गुजरात, ओडिशा, इन तीनों का कट ऑफ सबसे कम जाता है। ठीक है, इन तीनों का कट ऑफ सबसे कम जाता है। यहाँ पर 60% वालों का भी सिलेक्शन होता है, 70 वालों का भी होता है, 80 वालों का भी होता है। मैं जनरल से बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल कैटेगरी से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज है, असम में असामीज़ बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, तो यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी नहीं है। तो अब कहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, चलिए बात करते हैं जहाँ से आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब हाई कट ऑफ वाले स्टेट है, ये सब हाई कट ऑफ वाले स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिएगा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब हाई कट ऑफ वाले स्टेट है। वहीं पर अगर हम बात करें जहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो इन जगहों पर आप ग्रामीण डाक सेवक में सिलेक्शन ले सकते हैं। तब यहाँ पर जो सिलेक्शन है, यहाँ पर मीडियम कट ऑफ जाता है, ऐसा नहीं बोल सकते लो, लेकिन 60% से लेके बच्चे 80% वाले यहाँ सिलेक्शन लेते हैं। कैसे लेते हैं बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपका वेस्ट बंगाल भी आ जाता है। ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल भी इसी में आ जाता है। ठीक है, मीडियम वाले में। ठीक है, 60 से 80% वाले बच्चे कैसे सिलेक्शन लेंगे, इसी में हम लोग आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता है पोस्ट प्रेफरेंस का खेला। यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से भरना होता है आपका। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 50% फेल होते हैं बच्चे। ठीक है, यही कारण है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहली बात कि आपका जो क्लास 10th में जो मार्क्स है, वही मार्क्स आप फॉर्म अप्लाई करते समय डालिए। अगर आपका क्लास 10th में मान लीजिए 70% है और आप फॉर्म अप्लाई करते समय डाल देते हैं कि आपका 90% है, ठीक है, तो जब आप डीवी के लिए जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अब यहाँ पर एचडीवी रूल लागू हो गया। ठीक है, सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
मतलब कि अब आपका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ध्यान रखा जाएगा। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें, सबसे पहले आप इससे बचें। दूसरी, जब आप सर्कल में जाते हो, सर्कल में आप डिवीज़न चूज़ करते हो, उसमें स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा पोस्ट ऑफिस आपको शो करता है कि आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जैसे कि आपका जो भी स्टेट होगा, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं झारखंड में, ठीक है, झारखंड में रांची डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा पोस्ट ऑफिस होगा, ठीक है, बहुत सारा पोस्ट ऑफिस यहाँ पर होगा। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चूज़ करना है, तो यहाँ पर अगर पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो बच्चे कैसे चूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम के को देंगे, 10 गो के को, मैक्सिमम 10 गो प्रेफरेंस देंगे और यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। यहीं पर क्या करते हैं बच्चे, स्टॉप कर देते हैं। ये गलती नहीं करना है, आपको कम से कम 40 से 50 पोस्ट प्रेफरेंस देना है। जैसे आप 10 दिए, फिर यहाँ से 11 12 13, ठीक है, मतलब आपके एरिया में जितना भी पोस्ट ऑफिस आता है आपको सबको लगभग पोस्ट प्रेफरेंस में देना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो मैंने बोला ना 100% सिलेक्शन, मैं आप लोगों को दिला के रहूँगा। बस जितने भी बच्चे 60% से 80% वाले, आप बस मेरा पूरा बात सुनते जाइए। यहाँ पर हम बात करते हैं अब वहाँ पर सीट कैसे चूज़ करना है। जब आप जाइएगा डिवीज़न में, सर्कल में सीट चूज़ करने के लिए, तो वहाँ पर देखिएगा जनरल जो होता है वो ओपन सीट होता है। इसमें जनरल वाले तो भर सकते हैं, ओबीसी वाले भी भर सकते हैं, एससी वाले भी भर सकते हैं, एसटी वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। जब आप सर्कल चूज़ करते हैं, डिवीज़न चूज़ करते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट ऑफिस चूज़ करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के आगे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, पीओ, पोस्ट ऑफिस के सामने लिखा हुआ रहता है कि ये सीट जनरल के लिए खाली है, कि ये सीट ओबीसी के लिए खाली है, कि ये सीट आपका एससी के लिए खाली है, कि एसटी के लिए खाली है, कि ये सीट आपका ईडब्ल्यूएस के लिए खाली है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना होता है, ठीक है। अगर ओपन है तो आप सब कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ऐसा में भर रहे हैं जो कि ओबीसी के लिए एक सीट है, कहीं पर आप ओबीसी में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिक्कत है। यहाँ पर क्या होगा ना कि आप ओबीसी में डाल रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांसेस कम है। अगर आप ओबीसी या जनरल में डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ध्यान से समझिए, जनरल में डालने का मतलब क्या हो जाएंगे, जनरल वाले सब सीट्स पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर 40 से 50 जो है जनरल सभी में डालिए, भले कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका लिस्ट निकलता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो लिस्ट निकलता है ना, तो ये जो लिस्ट निकलता है इसको ध्यान से समझाते हैं। पहला लिस्ट का कट ऑफ मान लीजिए कि 100% है, तो दूसरा लिस्ट का जो कट ऑफ होगा आपका, ठीक है, सेकंड लिस्ट का जो आपका कट ऑफ होगा वो आपका 98 होगा, तीसरा का होगा जो 90 के आसपास होगा, चौथा का 80 जाएगा, फिर आपका 78, 75, 70, फिर ये तीनों लिस्ट 60 वाला कवर करता है। और ये जाता है, ठीक है, ये लिस्ट में इतना कट ऑफ जाता है, इतना आप चेक नहीं करते हो। अगर आप ये चेक करने लगे ना, आपको मैंने क्या बताया कि इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। मैं बस डाक सेवक की बात करता हूँ, जो कोई इसमें सबसे छोटा पोस्ट रहता है, जो कि 14,000 से शुरू करते हैं। 14,000 से प्रमोशन लेने के बाद आपका 18,000 रुपया एमटीएस पे लेवल 1 में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो काम भी बहुत कम होता है। इस जॉब को करते हुए आप आगे की जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया ये वीडियो, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से अप्लाई कीजिएगा, हिंदी बोलने वाले बच्चे, आपका कोई ना कोई लिस्ट में पक्का नाम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला उसी तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा से समझ में आया तो वीडियो पर जरूर एक लाइक करके जाइएगा, और ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।